कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर बाबरी मस्जिद का जिन्न सामने आ गया है। बाबरी पर यूपी से बंगाल तक घमासान मचा हुआ है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बाराबंकी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबरी का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी के इस बयान पर पूर्व टीएमसी नेता और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने तीखा पलटवार किया है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में कहा कि यह लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं है, यह बंगाल है। रोकना है तो रोक कर दिखाएं। आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है अभी तक। भारत का जो संविधान है वो संविधान के मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता रोक ले। मामला यही नहीं रुका। योगी के कयामत वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ जो कभी उर्दू का शब्द इस्तेमाल करने से कतराते थे, वे आज कयामत शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। वहीं एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि एक बार जहां मस्जिद बन जाती है, कयामत तक वहीं मस्जिद रहती है। योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं मस्जिद निर्माण रोकने वाले? मेरा ये मानना है, हर मुसलमान का ये मानना है और हमारा ईमान है, एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। हमारा ये साफ तौर से मानना है। और अब इस तरह की बात करना, कयामत, इनको तो उर्दू अल्फाज से नफरत थी, आज तो उर्दू अल्फाज इस्तेमाल कर रहे कयामत तक। आप कौन होते हैं भाई मस्जिद का निर्माण रोकने वाले? मस्जिद कहीं भी बना सकता है मुसलमान। आप संविधान तो पढ़ो, आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है, मगर आपको तो संविधान को मानना ही नहीं है ना। आपकी तो वो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, असंवैधानिक बुलडोजर चला देंगे आप विदाउट कायदा कानून पालन किए बिना, और इस तरह आके मुसलमानों के खिलाफ आप शराब बकवास कर रहे हैं। आपको तो नफरत फैला रहे खाली। एक तरफ मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल टीएमसी भी हुमायूं पर हमलावर है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हुमायूं कबीर भाजपा की बी टीम है।
देखिए, ये जो हुमायूं कबीर है ना, अभी इलेक्शन के पहले भाजपा यहाँ पर थोड़ा ये जो है, ये पॉलिटिक्स में वो थोड़ा 2-3 बी टीम, सी टीम, डी टीम खड़ा कर देने का कोशिश कर रहा है। इसका ये सब पुतला है। इसका ओरिजिनल जो कंट्रोल है, ये सब कंट्रोल दिल्ली से होता है। तो भाजपा यहाँ पर धर्म के नाम पे भेदाभेद का पॉलिटिक्स कर रहा है। वो तो 2019 में भाजपा का कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जो भाजपा बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। उस टाइम में, उस दिन ये हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद के लिए रेस्पेक्ट, रिगार्ड्स कहां थे? बता दें कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी। इस बयानबाजी और सांप्रदायिक राजनीति के आरोप के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नए राजनीतिक दल जनता उन्नयन पार्टी की स्थापना की। तो वहीं प्रशासन की तरफ से हुमायूं कबीर की संपत्ति जब्त करने का मामला भी सुर्खियों में आया। बहरहाल 11 फरवरी यानी आज हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचकर नमाज पढ़ी। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बाबरी मस्जिद पर घमासान मचा हुआ है। हालांकि हुमायूं कबीर का अलग खुद की पार्टी बनाना और फिर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना ये बताता है कि इस बार बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोट पर ममता दीदी को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बंगाल के मतदाताओं में मुस्लिम करीब 30% के आसपास है। देखना होगा बाबरी मस्जिद के निर्माण से मुस्लिम मतदाता टीएमसी से कितना टूटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।